जो है ना फैलाना चाह रहे हैं। ये जिस तरह से सोच रहे हैं ना कि हम जो है 2047 तक जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम जो है गजवाए हिंद बनाएंगे, तो देश में नरेंद्र मोदी शेर की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। तुम्हें गजवाए हिंद तो नहीं मिलेगा, मगर पूरे भारत में अब भगवाए हिंद जरूर मिलेगा। पहले सिर्फ यही बोलता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, मगर तू कभी ना बुरखे वाली बन। अगर बुरखे वाली बनोगे तो इसी तरह से खेती तुम्हें जो है बच्चों को पैदा करने वाली मशीन बनाता रहेगा। और ये जिस तरह से का एक टारगेट है कि आप जो है बहन बेटियों, और देखिए टारगेट किसको कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं 15, 16, 17 साल की लड़की को, जिसको इजीली कन्विंस कर रहे हैं, फिर उसकी जो है आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो हम तो सरकार से कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं बेटी बचाओ, हम कह रहे हैं पे कानून दो। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो जाना चाहिए देश में। बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। बाबर के लोगों से, बाबर के वंशजों से सनातनियों को किसी प्रकार से कोई भी भाईचारा है ही नहीं और ना ही होना चाहिए, क्योंकि इनका तो इतिहास गवाह रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि एक तेल के डब्बे के अंदर अपने हाथों को डालकर उन्हीं हाथों को एक तिल की बोरी के अंदर डाल देना, और जितने तिल तुम्हारे हाथों से चिपकते हैं उतनी बार भी इस मुसलमान कौम पर भरोसा मत करना। मौलाना मदनी जी की उम्र हो गई है और उन्हें संन्यास लेना चाहिए कि किसी कैमरे के सामने ना आए, वरना किसी ने मौलाना मदनी जी के मुंह से कुछ निकल गया और गलती से किसी सनातनी वाले रूट पे दिखाई दे गए तो फिर मौलाना मदनी जी की जो चटनी बन जाएगी वो अलग सोचने वाली बात। और मामला देखा होगा अपनी, कहीं का भारत का ही अंदर का है, एक सिख की आंखें निकाल दी गई हैं सिख युवक की, उस पर क्या कहेंगे? कैसे क्या हुआ था? सिख युवक की आंखें निकाल दी गई जैसे। देखिए हम लगातार बार बार कह रहे हैं कि कुछ मैंने देखा है सिख गुरुद्वारों के अंदर भी भाईचारे का पाठ पढ़ाया जा रहा है, मुंडरी कराई जा रही है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम वंशज है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिन्होंने सनातन धर्म के सम्मान में अपने सारे बच्चों को बलिदान दे दिया, लेकिन वो झुके नहीं, उन्हें आक्रांताओं के सामने, मानसिकता के सामने। तो अब एक सवाल है सर, अभी बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसके बीच शाहरुख खान का आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदना, उस पर सवाल उठता है, आपकी नज़रों में सही है या गलत है? और गलत है तो क्यों गलत लग रहा है आप लोगों को? देखिए हमारा तो पहले भी मानना था, बहुत से लोग कहते थे खेल की भावनाओं को खेल वाली रखनी चाहिए। ये टीम तो बांग्लादेश की है, हमने एशिया कप में भी बांग्लादेश का विरोध किया, हमने कोई मैच देखा नहीं, मैं क्रिकेट का खुद शौक नहीं, लेकिन नहीं देखा। और हम आज अब कह रहे हैं कि अगर समय रहते भारत सरकार तुरंत इस पर रोक लगाती हो तो ठीक है, वरना हम आईपीएल का भी विरोध करेंगे। हम आईपीएल का तो हम बहिष्कार कर देंगे और हमारे जैसे ना जाने कितने सनातनी आईपीएल का बहिष्कार करेंगे। आईपीएल ही नहीं देखेंगे। हमें भाई हमारे देश के लोग पसंद है, जहाँ जी मानसिकता के नाम पर किसी हिंदू निहत्ते हिंदू की हती जाए तो फिर आप खुद सोच के देखिए ना, उन लोगों को हम समर्थन क्यों करें? अपने देश का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा ऐसे लोगों को क्यों जाए खेल की भावना से? क्योंकि ये जाके पैसा अपने देश में सर यहाँ आए प्रदर्शन के खिलाफ आए थे। क्या मुद्दा था, क्या मकसद है यहाँ आने का? अरे काफ़ी कॉलोनियाँ, गली मोहल्ले हर जगह रोज देखने को मिल रहा है मैडम, आप भी देखिए, आप तो न्यूज़ वाले हो। ये तो आगे चल के बहुत बढ़ता ही जा रहा है, घटने वाला नहीं है। अगर कानून इस पर नहीं जल्द बना तो ये हमारे लिए क्या, हर बहन बेटी, हर जाति, हर किसी के लिए परेशानी है। आपका क्या नाम होगा? अरुण शर्मा। अरुण जी, एक सवाल है हमारा, आप यहाँ पर लव के खिलाफ आए, कितने केसेस आपको ऐसे लगे जो देश में लव? हम तो बजरंग दल से आए दिन पेलते पकड़ के, आए दिन पकड़े जाते हैं, हर तीसरे दिन का सीन देखते हैं हम। कई रातें काली कर दी हमने थानों में। तो मैडम ये तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और हिंदू नाम बता कर कोई ऑटो ड्राइवर बनना है, कोई कुछ बनना है, और हिंदू नाम बनाकर कोई कलावा पहन के कोई टीका लगा के जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहा है। जी आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे क्या आप देश में? हम कर रहे हैं। अरे मैडम बहन बेटी है हमारी, फंसा रहे हैं ये। हम नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दो कौड़ी के नीच आदमी जो कुछ धर्म से, कुछ मजहब से आते हैं, ये काम कर रहे हैं। इनकी मैडम हमें इनसे दिक्कत क्यों है? और किसी से तो हमें दिक्कत है नहीं, बताइए ना, इनसे ही क्यों दिक्कत है? और इनको हर किसी को इनके मजहब से दिक्कत है। इनको मैडम ये बीमारी है खामों का। ये मैं बता रहा हूँ, जहाँ यहाँ पर क्यों हो रहा है ये ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, नपुंसक हो चुका है, सेकुलर हो चुका है, इस वजह से। बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर क्या कहेंगे? मैडम देखिए, जो दो कौड़ी के कुछ नीच नेता जात पात पे अपनी राजनीति चलाते थे, उनका भी मैंने अभी तक कोई बयान नहीं सुना। गांधी ने तो बोला है ना संसद में कि आवाज उठाएगी। मैडम कौन, किसने? प्रियंका गांधी। अरे मैडम प्रियंका गांधी ने बोला है, उसने बोला ठीक है। उसके अलावा और बताओ, ये जो हमारे काय को इनके होते चंद्रशेखर रावण, ये रोहिणी गामड़ी से वैसे इनकी हकीकत पूछ सकते हो। लेकिन इन्होंने भी जहां बांग्लादेश में मुसलमानों ने दलित को, या हिंदू था, हमारे लिए तो हिंदू है, वो सनातनी है, बाद में है वो जात पात, लेकिन
वहाँ पर एक हिंदुओं को मिला, तो यहाँ के जो नीच नेता जिनकी राजनीति खाली जात पात से चलती है वो क्या कह रहे हैं, वहाँ हिंदुओं को टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन हिंदुस्तान में यदि एक आपस में कोई लड़ाई हो जाती, हिंदुओं के हाथ से ये कोई होता तो कहते कि दलित मार दिया है। समझ रहे हो, बांग्लादेश में मुसलमानों ने तो उसको हिंदू का नाम बता रहे हैं। और यहाँ पर जो बोला था, इनका भी एक मैंने बयान सुना है, इन्होंने बोला था कि हमारा जो दुश्मन है ब्राह्मणवाद है, इनको इनकी औकात है ब्राह्मणों की बराबरी करने की। ये मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पूरे तरीके से बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ग्रेट आदमी थे, सल्यूट करता हूँ उनको, लेकिन ये नपुंसक जो खाली उनका नाम लेके एक जात पात की पार्टी चलाने पे लगे हुए हैं। तो मैडम, इन जैसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, जो साथ में एक दो कौड़ी का आदमी मुना रसीदी जो कह रहा है कि बांग्लादेश से हमें कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर, तो फिलिस्तीन गांजा के लिए क्यों, बताइए ना, उसके खिलाफ क्यों रोने लगते हैं? ये बात है वहाँ पर मानवता खाली मतलब जगह देखकर होगी क्या? मतलब हाँ गाजा वही तो, मतलब मानवता खाली वहाँ नहीं दिख रही, वो फिलिस्तीन में दिख जाती है इनको मानवता, बंगाल में नहीं, वो बांग्लादेश में नहीं दिख रही है इनको। तो गलत है ना ये, ऐसे लोगों का साथ बायकॉट करना चाहिए, घर से घसीट के रहने लायक नहीं। रोहिंग्या जैसी शकल के लोग खुद इनके आधार कार्ड चेक कर लो, ये खुद बांग्लादेशी निकलेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बांग्लादेश पर बात हो ही रही है तो आपने देखा होगा शाहरुख खान ने आईपीएल की टीम के लिए कुछ खिलाड़ियों को, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदा, जिसका विरोध हो रहा है। आपकी नज़रों में विरोध करना सही है गलत? बिल्कुल विरोध करना चाहिए। एक बात मेरे को बताइए, ये 9 करोड़ कुछ 20 लाख में कुछ एक बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद के लाया है ये, इसके मतलब देश में इतना बड़ा वो चल रहा है, लेकिन इनको मैच करना, पहली बात तो हम तो बायकॉट करते हैं शाहरुख खान का। दूसरी बात, जितने करोड़ में लेकर आए हिंदुस्तान में और कोई मिला नहीं इसको, और जितने का ये मतलब इससे अच्छे लड़के पड़े हैं, और ये बांग्लादेश से ही जिन्होंने हमारे हिंदू भाई को वहीं से खरीद के लाया है। छोड़ दो मैडम, शाहरुख खान को पहली बात तो मैं पसंद करता नहीं हूँ, जिसने पठान पिक्चर जैसी मूवी लाके सनातन का अपमान करा हो। जी हर्ष पांडे जी, ये बताइए यहाँ आने की वजह क्या है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं? देखिए मैम, आप एक चीज़ जानते होंगे किस प्रकार से हमारे देश में गजवा हिंद का एक स्वीट पॉइजन चल रहा है। उसी के तहत एक आप देखते तरह तरह के सामने मैटर मुद्दे चल के आते हैं। कोई ऑटो रिक्शा वाला, कोई ड्राइवर, कोई लड़के, कोई कॉलेज स्टूडेंट, हमारे किस पास उनको फंडिंग दी जाती है कि हमारी लड़कियों को बगलाया जाए, किस पास उसका कन्वर्जन किया जाए कि लड़की लेके आएंगे सब हिंदू जनसंख्या घटेगी, और उसको अपने यहाँ ला के उससे बच्चे पैदा करके खेती नुमा बच्चे पैदा किया जा रहा है। तो इस सबको बचाने के लिए आज हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आए हैं और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि इस पर हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो नारे तकदीर अल्लाह अकबर करके बम तो फोड़ते नहीं हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत एक कानून आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत करी है आपकी राज्य में सरकार बनाने के लिए। रेखा गुप्ता जी से मांग करते हैं ये करने वाले को रूह कांप जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में 1248 कुछ कानून, लेकिन उसमें से एक भी कानून को सीधे फॉलो नहीं किया जाता। हम कहते हैं एक ठोस कार्रवाई की जाए कि इन ऊपर, इन लव करने वालों के ऊपर ड्रग्स पर एक कानून बनाया जाए, इनके करने के साथ पुश्ते कांप जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि लव करने वालों के ऊपर, बात करने के ऊपर एक कानून बनाया जाए, वही जो मौलाना मदनी थे वो जो कह रहा था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लव जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ असम में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर एक कानून बनाने की बात की जा रही है कि अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ जबरदस्ती शादी की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार तक को भी चपेटे में लिया जा सकता है। तो आप ये ऐसे कानून चाह रहे कि युवक के साथ साथ परिवार को भी उसमें सम्मिलित किया जाए? या देखिए सबसे पहले बता दें, आपने मौलाना मदनी आपने 2 करोड़ का, वो इस्लाम के लिए ही हराम है, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले लिखा है कि टीवी पे आना बैन है, वो टीवी पे आता है। इस्लाम पे आना ये हराम है कि किसी व्यक्ति पर आप टीवी डिबेट नहीं कर सकते, तो वो हराम खुद ही अपने नस्ल के लिए हराम है। और वो जिसके पास मुसलमानों को आके बरगलाता है ना, मदनी खुद एक वो सुअर पर उसको जा नहीं रहा है, वो खुद वो लब जिहाद और गजवा हिंद का एक मुहिम चलाता है, उसके खिलाफ जल्द से कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आए दिन टीवी डिबेट पे आके उल्टा सीधा भाषण देता है, और ये मतलब हिंदुओं को टारगेट करता है, उसके खिलाफ हमसे कार्रवाई करते हैं। और जिस पर आपने कहा कि परिवार को शामिल हो, क्या आपने क्या प्रश्न था मैम? मतलब कि क्या आप ये चाह रहे हैं कि जो हाथ करे, यानी कि अब पहचान छुपाकर? देखिए मैडम, हिंदू बहन बेटियां जो आज कहीं ना तो कहीं इस्लाम को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही बोलता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, मगर तू कभी ना बुरखे वाली बन। अगर बुरखे वाली बनोगे तो इसी तरह से खेती तुम्हें जो है बच्चों को पैदा करने वाली मशीन बनाता रहेगा। और ये जिस तरह से का एक टारगेट है कि आप जो है बहन बेटियों, और देखिए टारगेट किसको कर रहे हैं,
ये टारगेट कर रहे हैं 15, 16, 17 साल की लड़की को, जिसको इजीली कन्विंस कर रहे हैं, फिर उसकी जो है आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो हम तो सरकार से ये कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं बेटी बचाओ, हम कह रहे हैं पे कानून दो। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, कानून की मांग करने आए हैं। कितने ऐसे केसेस आपने अभी तक अपने आप में डाटा कलेक्ट किया हाथ के जो आपके पास हो अभी, जो आप बता सकते? अनगिनत है। अभी झांगुर मौलाना नहीं देखा क्या आपने, किस तरह से उसको पकड़ा गया और देखा गया कि बाहर से फंडिंगें हो रही हैं, हिंदू बहन बेटियों का रेट लगवा रहे हैं, ब्राह्मणों का 15 लाख, जो है गुप्ता का 10 लाख, दलितों का 5 लाख। ये तो षड्यंत्र जो है बाहर से। मैं कह रहा हूँ एक लव का मुद्दा नहीं है। लव हिंद की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो बांग्लादेश में हिंदुओं का नाम रुक ही नहीं रहा है। मोदी जी एक शब्द नहीं कहे, अब एक सिख युवक की भी तक आंखें निकाल दी। ये भाईचारा है, ये भाईचारा है मैडम। ये जो मुसलमान जो कहते हैं ना हम भाईचारे से चलना चाहते हैं, जिनके खुद के जाति में सिया सुन्नी खुद भाई नहीं बन रखे, मगर ये पाठ पढ़ाते हैं हिंदुओं को कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिनके खुद के धर्म में कोई भाईचारा नहीं मेंटेन हो रहा, जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि भाई हिंदू को जो है समय आने पे इतने बलपूर्वक कि जब तक वो जजिया ना देना चले या इस्लाम ना कबूल ले, तो हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। हिंदू आज ये कह रहा है कि हम भाईचारा से चलना चाहते हैं। आज जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, जो कह रहे थे कि जिनको फिलिस्तीन और हमास याद आता है, उनको उन मुसलमानों से वो अच्छे मुसलमान कहाँ हैं? क्यों नहीं मोमबत्ती लेके निकलते, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते जो हमास और फिलिस्तीन के समय में जो है मोमबत्ती लेके चले थे। आज देखिए कि जो घटना बांग्लादेश में हुई, दीपू चंद्र दास को जो है थाने से निकाल के अधमरा किया गया। जब उनके का इतने में पेट नहीं भरा तो उसको जो है जिंदा जला दिया। तो आप देख सकते हैं कि मुसलमान किस तरह का भाईचारा निभा रहा है।